नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। इस समय उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक वानर सेना काम कर रही है और जो काफी अगर देखा जाए पूरे यूपी में जब कोरोना का समय आया था तो उस समय पूरे यूपी में कहीं भी जरूरत पड़ती थी तो ये टीम पूरी जाती थी और उसी टीम में एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं जो सेवा के भाव से काम कर रहे हैं और उस पूरे टीम का श्रेय जाता है जो उसके संस्थापक हैं, जो उसके सब कुछ करने वाले हैं। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर वानर सेना है क्या और किस तरीके से काम कर रही है। और इस समय अनमेय सिंह की जो एक पहल चल रही, जो मुहिम चल रही है अनमेय सिंह को बचाने की, जो 7 माह के बच्चा है, सुल्तानपुर का रहने वाला है वो बच्चा, और उसको एक डिजीज है, उसके लिए तमाम प्रयास किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले स्वागत करेंगे अजीत सिंह का और इनसे समझेंगे आखिर वानर सेना का पूरा जो इनका एक पूरा सिस्टम है जो काम कर रहा है, किस तरीके से चीजें कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजीत सिंह जी आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, मैं अजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। जैसा अभी बता रहे थे, हम लोगों ने कोरोना काल के सेकंड फेज में जब चारों तरफ हाहाकार मच गया था, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, दवाइयाँ नहीं मिल रहे थे, तो हम लोगों ने सोशल मीडिया से ये शुरू किया था। और शुरुआत में 2-4 लोगों को जो एडमिट हम लोगों ने लिखा फेसबुक पे और एडमिट होने लगे तो हम लोगों ने अपील किया कि इस अभियान से जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं और वो पता लगाते रहें कि किस हॉस्पिटल में जगह खाली है, दवाएं कहाँ मिलती हैं, गैस कहाँ मिलता है, रेगुलेटर कहाँ मिलता है, जो छोटी चीज़ें जो जिसके लिए लोग परेशान थे, और आप लोग मदद करिए। तो उसी समय वो सोशल मीडिया से 700-800 लोग एक ही दिन में जुड़ गए और धीरे धीरे देखते देखते 2-4 दिन में 10-20 हज़ार लोगों ने ज्वाइन कर लिया हम लोगों को। उस सोशल मीडिया पे उस समय कोरोना काल में हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में कहीं समस्या आती थी तो उसको हम लोग जो है अपने तरफ से डाल देते थे, और जो जानने वाला था वो अनजान लोग, और ये खास बात ये थी कि इसमें जो भी थे कोई जानकार हम लोगों का नहीं था, सब जुड़ते गए और सारे अनजान लोग थे और अनजान लोगों की मदद करते थे कि इनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही या बीमार हैं, अपने घर से चल दिए, तो दूसरा आदमी अपने हॉस्पिटल में पता कर लेता था। रायबरेली का है तो रायबरेली में कौन कौन से हॉस्पिटल का बेड खाली है वो उसको कनेक्ट कर देता था। उसका नंबर हम लोग डाले रहते थे कि भैया इस हॉस्पिटल में आइए, हमारी बात हो गई है, हॉस्पिटल की ये मैनेजर हैं या ये हैं, आपको बेड मिल जाएगा, ये दवा यहाँ मिल जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ मिल जाएगा। तो प्लाज्मा की जरूरत होती थी तो लोग जाके प्लाज्मा देने लगते थे। इस तरीके का अभियान शुरू हुआ। तो वो वानर सेना नाम हम लोग इसलिए दिए कि बानरों की एक ऐसी प्रजाति होती है कि अपने जात के किसी व्यक्ति को कष्ट में देख के बंदर छोड़ के नहीं भागता। शेर भाग जाता है, बंदर नहीं भागता, चोट लग जाती है घेर के खड़ा हो जाता है। तो बंदरों से विकास मनुष्यों को हुआ, हमारे पूर्वज रहे हैं, तो मूल भाव हमारा मदद का है। हम लोग लगातार वही कहते रहे कि आप घेर के खड़े रहिए, चिल्लाते रहिए, आप जो काम नहीं कर सकते लेकिन दूसरा कोई कर देगा। अगर आप फेसबुक से लेके व्हाट्सएप और ग्रुप में चिल्लाते रहेंगे कि इस व्यक्ति को ब्लड की जरूरत है, प्लाज्मा की जरूरत है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो कोई न कोई जानने वाला होगा, उसके लिए वो चीज़ बहुत आसान होगी, तुरंत बता देगा। तो उसके बाद कोरोना काल खत्म हो गया, फिर हम लोगों को ब्लड दिलवाने लगे और हॉस्पिटल में मदद, किसी को कहीं एक्सीडेंट हो गया, पैसा नहीं है, तो हम लोग फेसबुक पे लिख देते हैं, अकाउंट डाल देते हैं, तो सीधे उसके अकाउंट में पैसा जाता है। इसी क्रम चलते चलते अब सेनाएं तो कई हैं, अब उनका अलग अलग समय पे चर्चा होता रहता है, उनके बारे में बातें होती रहती हैं। इस सेना का संचालन जैसे अब ये अब तो आपकी काफी, हमने कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि वानर सेना का एक पूरा क्रेज हो गया है, सभी जुड़े चले जा रहे हैं बड़ी संख्या में। कैसे इसको मैनेज कर पाते होंगे आप? आसान काम तो नहीं हो रहा होगा फिलहाल। नहीं, वो मैनेज का सेंस ये है कि हम लोग फिशरी के डिटेल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं और उसका डिटेल रहता है, और फिर हम लोगों की टीम के जो लोग रहते हैं, हम लोग ये बातें लोग जान गए हैं कि अगर आप मदद कर सकते हैं कर सकते हैं, नहीं तो उस पर कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में डाल दीजिए। जैसे आप जुड़े हैं तो भविष्य में आप भी यही करेंगे कि अगर आपको लगता है कि जयपुर या आसपास या कहीं भी हमारे परिचित हैं और उस टाइप की कोई पोस्ट आपको लगेगी तो आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, अपने ग्रुप में डाल देंगे। तो हम लोग लगातार कहते हैं कोई देवदूत हो तो उड़े, मतलब कोई भी करे, ये नहीं कि हम आपको कि संतोष जी आप करिए या कोई आप पर्टिकुलर, कोई भी व्यक्ति, ये व्यक्ति संकट में है, जो भी इस पर मदद कर सकता है वो करे। ये बातें लोगों को अपील करती हैं। मतलब कहीं कभी सारे अनजान लोग, आप देखिए अनमय वाले आंदोलन में देश विदेश से लेके पूरे देश सारे अनजान लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज है। अब इसी अनमय वाले पे ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब आपकी वानर सेना काफी, मैंने देखा कि तमाम जगहों पर आप लोगों ने जागरूक किया लोगों को, स्कूलों में गए, अभी बीएचयू के गेट पे भी आपकी सेना वहां पर थी, वहां लोग थे। जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी है, जो SMA है,
जिसको बताया जाता है करोड़ों में किसी एक को होती है। बिहार में भी एक बच्चे को हुआ था, लेकिन उसकी शायद संभावनाएं, शायद उसका इकट्ठा धन नहीं हो पाया था, लेकिन आप लोगों ने काफी प्रयास किया है। अभी तक बताया जा रहा है कि एक अच्छी मतलब पहल शुरू हुई है। आप जरा बता सकते हैं कि अगर किसी को अनमे के लिए पैसा डोनेट करना हो तो कैसे कर सके, क्योंकि तमाम जगहों पर चीजें हो रही हैं, लेकिन कई सारी चीजें लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करे। जैसे मैं खुद करना चाह रहा था तो नहीं हो पा रहा था। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ डोनेट करें, क्या उसका सिस्टम है और कैसे कर पाए कोई? ये क्राउड फंडिंग अनमय के लिए की जा रही है। अनमय के माँ बाप का अकाउंट नहीं है। इम्पैक्ट गुरु जो है क्राउड फंडिंग एजेंसी है, उस पे अनमय का अकाउंट, क्राउड फंडिंग एजेंसी वाले वो पेशेंट का ही बेनिफिशियरी बनाते हैं और उसी पे जाके उनका जो है पेमेंट किया जाता है। तो आप अनमय को हम लिंक भी आपको दे देंगे, अपने इसमें डाल दीजिएगा। बाकी डिटेल है, गुरु पे जाके कोई अनमय करेगा वो आएगा। गूगल पे आप अनमय इस समय हो गया है, गूगल पे करेंगे तो उसका डिटेल आ जाता है। तो हाँ, तो उस पे आप पेमेंट करें, जिसको भी योगदान करना हो, 10, 20, 50, 100, 200 रुपए का। हम लोग यही इसीलिए मांग रहे हैं कि आप लोग ज्यादा पैसा दीजिए, ज्यादा लोग दीजिए, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। 1, 2, 10 लोगों के भरोसे नहीं होगा। लेकिन अगर सब लोग बढ़ जाएंगे, 10, 20, 50 रुपए भी देंगे, तब भी अनमय का इलाज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि जो वो अमेरिका से वो इंजेक्शन आएगा, 16 करोड़ का इंजेक्शन है, क्या इसकी कोई टाइम लिमिट भी है? कब तक करना है डोनेशन, कब तक चीजों की जरूरत है? नहीं, इसको तो जितनी जल्दी वो इंजेक्शन लग जाएगा, क्योंकि ये लोग बताते हैं, अब इतना मेडिकल जानकारी हमको नहीं है, लेकिन डीएनए सिंड्रोम के कारण, डीएनए की गड़बड़ी के कारण इस तरीके के रोग होते हैं। तो वो जीन थेरेपी पे जो वैक्सीन उनकी बनी हुई है, वो जितनी जल्दी लग जाएगी उतना ज्यादा असर रोक देगा, जल्दी रोक देगा। हम लोग ये चीज कई दिनों से वॉच कर रहे थे, देख रहे थे कि तमाम मीडिया में भी खबरें चल रही हैं। जो सेना, आपकी सेना जो है, जिसको आप बता रहे हैं कोरोना में आपने काफी उन्होंने काम किया, हमने भी देखा फेसबुक और ट्विटर तमाम जगहों पर, बहुत सारे लखनऊ तक के लोगों को। अब ये क्या, इसको किस मिशन मोड पे ले जाना चाहते हैं? आपकी उत्तर प्रदेश में आपने कहा कहीं से कोई मदद कर सके, किन किन चीजों पर आपका फोकस होता है कि नहीं, अगर हम सेवा में हैं तो इन इन चीजों के लिए हमारी सेना तैयार रहेगी? तमाम चीजें अब समाज में, अब आप देखिए कि तमाम लोगों को जरूरतें होती हैं, लोग सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं। तो एक तरह से आप लोगों ने उधर कोरोना में संभाला, फिर अब अनमे का है, क्या है इसका लक्ष्य, क्या है? किन चीजों पर ही केवल फोकस रखना है, या किस कैटेगरी की चीजों को ही मदद कर पाएंगे, ऐसी कोई बाध्यता है? नहीं, हम लोग संकट में, मतलब जो कष्ट होता है, व्यक्तिगत कष्ट का मतलब है कि व्यक्ति सामान्य तौर पे तो हम लोग कोई बीमार है, किसी की इलाज में, किसी को ब्लड की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों पे ही काम कर रहे थे। और बीच में जब हम लोगों को मानव सेना के बाद बहुत से लोग जुड़ गए, तो वो रोजगार भी देने लगे बेरोजगार बच्चों को। किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो भैया हमारे यहाँ इंजीनियर की जरूरत है। हम लोग लिखते थे कि कोई ये लड़का जो है रोजगार के लिए कह रहा है कि चाचा हमें रोजगार दिलवा दीजिए, ITI किया, ये किया, तो वो लोग बुला लेते थे और नौकरियां देने लगते थे। तो बेसिकली हम लोग इसी पे कि बीमारी पे, किसी को ब्लड की जरूरत है, कोई एडमिट नहीं हो पा रहा है, किसी की इलाज नहीं हो पा रहा है, और उसके सपोर्ट में जो हम लोगों से जुड़े हैं वो रोजगार लड़कों को दे रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों का यही मेन मुद्दा है। बाकी और सब चीजें तो लोग कर ही लेते हैं। मानव सेना का कोई ऑथेंटिक सोशल पेज हो, सोशल मीडिया पेज, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट, कुछ ऐसा हो जो बताते चलिए हमारे दर्शकों को, जो देखें और अगर जो जुड़ना चाहते हैं उस इंटरव्यू देखने के बाद, तो कम से कम वहां जाकर के वो चीजों को जुड़ पाए और समझ पाए, या कहीं कुछ ऑथेंटिक चीजें मिल रही हो जहां वो फोन करके संपर्क कर सकें, कुछ ऐसी अगर अपने पास संपर्क सूत्र को जानकारी हो? देवदूत बानर सेना के नाम पे पेज है। बाकी हमारे अजीत प्रताप ID है। हम लोग कहते हैं कि मैसेज करिए, फोन ऑन पे हम लोग नहीं, जैसे लोग हाँ, मैसेज हम लोग कहते हैं कि अगर आपको कोई कष्ट है तो जरूरी नहीं कि आप हमारे परिचित हैं या फोन करके हमें डिटेल बताइए। जैसे कोई जयपुर में, या आप किसी को अगर लिखते हैं कि इस हॉस्पिटल में ये O+ पॉजिटिव या O नेगेटिव ब्लड नहीं मिल रहा है, और नीचे अटेंडेंट का नंबर, तो वो हम लोग कॉपी पेस्ट करके जो है अपने फेसबुक वॉल पे लेके ग्रुप में डाल देते हैं। फिर वो लोग सर्कुलेट करने लगते हैं, तो वो उनकी मदद वहां पहुंचने की जितनी रहती है। आप कह रहे हैं कि फेसबुक पर अजीत सिंह के नाम से एक ID है जहां जाकर के हम आपको संदेश भेज सकते हैं मैसेंजर में, ऐसा? अजीत प्रताप जी, अजीत प्रताप के नाम पे ID, अजीत प्रताप, देवदूत बानर सेना नाम से पेज है। अच्छा, ये दो चीजें हैं जहां पर जाकर के वो पता कर सकते हैं। अगर वो जुड़ना चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं और वहां पे जानकारी शेयर कर सकते हैं। जी जी। तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई में इसका, जो लोग कहते हैं कि चीजों को करने में लोग भागते हैं, लोग किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको कैसी फीलिंग आती है जब आप इनके बीच में जाते हैं चीजों को लेकर के? नहीं, हम लोगों ने तो जब से मदद मांगा, लोगों ने बहुत मदद किया। उस कोरोना काल में आप देखिएगा कि जब लोग हॉस्पिटल जाने से डरते थे, तो लोगों ने, हमारे टीम के लोग
सड़क पे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ले जाके प्लाज्मा ले जाके दिए, 2-2 बजे रात दिए, मतलब पीक टाइम कोरोना के समय। और इस अनमय में उनकी मम्मी 25-30 दिन तक बहुत चारों तरफ टहली थी, कोई मदद नहीं हो पाई थी, उनके रिश्तेदार ही 10-12 लाख इकट्ठा किए थे। फिर उन्होंने हमसे कहा था कि अपील कर दीजिए, तो हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी थी। हमने कहा मैडम हम लोग 2-4-6 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा भैया आप एक बार कर दीजिए। तो हम लोगों ने अपील किया और 8-10 दिन में देखते देखते हम लोग 1,60,70 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। 10-20-25 लाख लोगों ने वादा किया है चेक से देने के, लगातार लोग दे भी रहे हैं। और जो सुन रहा है, हम लोग अपील करते हैं 10-20-25 रुपए दीजिए, तो आप वीडियो हमारे पेज पे दीजिए, देखिए कि प्राइमरी के बच्चे, अपने घर में पढ़ने वाले बच्चे गुल्लक तोड़ दिए, महिलाएं दे रही हैं, देश विदेश से जो भी सुन रहा है। तो हम लोग बार बार लोगों से यही कहते हैं, खाली आप बताते रहिए कि अनमय बीमार है, ये दानदाताओं का देश रहा है। हम लोगों को अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिससे हम लोग बताए हों कि वो अनमय बीमार है, कुछ डाल दीजिए, वो तुरंत अपना अकाउंट भैया लाइए स्कैन कर देते हैं, सर लाइए। और ऐसा नहीं हमारे कहने पे, आप देखिए लड़के जा जाके मांग रहे हैं, किसी स्कूल में पहुंच जा रहे हैं, पता चला कि जो छोटा सा स्कूल है उस दिन बच्चे जो अपना जो है नाश्ता पानी के लिए पैसा रहते हैं जेब खर्च, पता चला 20,000, 10,000, 15,000, 40,000 रुपए एक कॉलेज से इकट्ठे हो जा रहा। मतलब पहले प्री प्लान नहीं है कि हम आपके यहाँ आएंगे, रोड निकल जा रहे हैं तो पता चला 10-20-25,000 इकट्ठा कर ले रहे हैं। चूंकि अमाउंट बहुत बड़ा है और लोग अभी कम जान रहे हैं। हम लोगों ने जब इसीलिए हमको लगता था कि अब थोड़ा सा ज्यादा चीजों को बढ़ाया जाए, दिखाया जाए, क्योंकि समय भी कम हो रहा है। एक चीज और, जैसे हमने तमाम जगहों पर देखा कि कई नेता, कई सांसद, मंत्री और विधायक भी, हालांकि मुख्यमंत्री तक इनका परिवार जाके मिल चुका है। आज एक और विधायक ने लेटर जारी किया है कि मुख्यमंत्री को उसे दिया जाए, तमाम सारी बातें। लेकिन सारा श्रेय जिससे मेरी बातचीत होती, लोग कहते हैं वानर सेना वालों ने एक मुहिम बना दिया है। देखिए हमारा ये संदेश है कि ये छोटा सा बच्चा है, क्योंकि इसको बड़ी कठिन बीमारी हुई है, लक्ष्य बहुत बड़ा है 16 करोड़ की। सामान्य तौर पे लोग आलोचना भी करते हैं कि 16 करोड़ में बहुत लोगों का इलाज हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर मांगा जाए तो सब लोग 16 करोड़ रुपए दे देंगे, लेकिन ये असंभव सा, लोगों के मन में ये सिंपैथी है कि 6 महीने का बच्चे को इतना कठिन परीक्षा भगवान क्यों ले रहे हैं। तो वो उस चीजें लोगों को लग रही हैं, इसलिए लोग बड़े सामर्थ्यवान लोग सड़क पे निकल कर पैसा मांग रहे हैं। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि 10-20-25 रुपए आप दीजिए, जो देने वाले हैं अपने क्षमता के अनुसार दें, और न भी दे पाएं तो इस बात को लोगों से बताएं। मतलब एक व्यक्ति अगर 10 लोगों से 20 लोगों से बता देगा, और 140 करोड़ की जनसंख्या में अगर 2 करोड़ लोग ये बात जान गए कि अनमय बीमार है, तो 2 करोड़ लोग 16 करोड़ रुपया इकट्ठा कर देंगे। तो बस यही हमारा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस बात को जाने, और 1 रुपए 2 रुपए जो अपनी छोटी सी चीजें, समोसा एक दिन न खाएं, एक दिन सिगरेट न पिए, एक दिन जो है कुछ और करने वाले, शौक पूरा करने वाले, एक दिन का अपना शौक रोकें, उतने में अनमय ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत से ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोगों को देने की जरूरत है जी। तो ये थे हमारे साथ अजीत सिंह, जो देवदूत वानर सेना का संचालन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अलावा कई जगहों पर मैंने देखा खुद, जहां पर इन्होंने ब्लड की जरूरत हुई वहां अब इन्होंने कहा रोजगार में भी, और इस समय अनमय एक मिशन के तौर पर इनकी सेना काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों ने विश्वास जताया है वानर सेना पर, और जहां भी वो लोग जाते हैं लोग साथ में खड़े हो रहे हैं और समर्थन के लिए तैयार हैं। अजीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, और हम चाहेंगे कि अनमय सिंह की ये मुहिम बहुत आगे बढ़े और जल्द से जल्द उनके इंजेक्शन के लिए पैसे की व्यवस्था हो जाए। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। बस आपसे यही अपील है कि ये अनमय बीमार है, ये बात लोगों को आप बताते रहें।